हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। आज का एपिसोड महिलाओं को डेडिकेटेड है ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड इन ट्रेडिंग। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस any video notification from us. Trading is a relatively untouched area as far as women are concerned because women traders जो हैं they are very less and very few. और क्योंकि इस एरिया में there is a lot of opportunity and reward, I would definitely wish कि more women emerge as traders in this area and they lead and excel in this area as well. जैसे वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्षेत्र में वो एक्सेल कर रही हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी वो एक्सेल करें। तो टू स्टार्ट ट्रेडिंग योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अपस्किल योरसेल्फ विद द न्यूएंसेस निटी-ग्रिटीज ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए आप पढ़ सकती हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग बुक्स हैं अवेलेबल, वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। और मार्केट यात्रा हमारे जो इस यूट्यूब चैनल में भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ ट्रेडिंग, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग। तो इन्हें भी आप रेफर करके एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई। वेयरएज इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म, मतलब उसमें आप सालों तक अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन ट्रेडिंग तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप एंट्री स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी, ये सब बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकेंगी। और हमारे काफ़ी वीडियोस हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकती हैं, उनसे सीख सकते हैं। और कुछ जो पॉपुलर वीडियोस हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से एक शुरुआत कर सकती हैं फॉर योर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो टेक्निकल एनालिसिस को ज़रूर आप सीखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में वो आपको हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस शायद उतना हेल्प ना करे, लेकिन जब आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प यू सिग्निफिकेंटली। थर्ड पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहती हैं तो आपको 3 बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा। पहला, टू डिफाइन एन एंट्री स्ट्रैटेजी, कि आप किस बेसिस पे स्टॉक में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जिसमें आप ट्रेड करती हैं, किस बेसिस पे आप एंट्री ले रही हैं, तो वो लॉजिक क्या है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे एग्जिट करेंगे, चाहे आप फायदे में एग्जिट करें या लॉस में एग्जिट करें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट होना चाहिए, सो दैट कोई बड़ा लॉस आप किसी एक ट्रेड में न लें। यदि आप इन 3 जो बातें हैं जिसमें एंट्री स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, इन पे आप यदि अच्छे तरह से नॉलेज ले लेती हैं और इसको इंप्लीमेंट करती हैं, देन यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इसके अलावा यदि आप ट्रेडिंग शुरू करती हैं तो आप कैश सेगमेंट से, जैसे इक्विटी सेगमेंट कहते हैं, उससे आप शुरू कीजिए और आप उसमें से धीरे धीरे आप सीख सकती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, आपने कैश सेगमेंट सीख लिया, अब आप सपोज फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज यू हैव टू गेन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स, तो दीज आर कंपेरेटिवली दे आर मोर रिस्की एज कम्पेयर टू द कैश सेगमेंट। तो आपको नॉलेज भी गेन करना होगा। तो वहाँ आप क्या कर सकती हैं कि करेंसी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की साइज भी छोटी रहती है और वॉलेटिलिटी भी करेंसी में कम रहती है। तो वहाँ आप ऑप्शंस में भी सीखना चाहती हैं, शुरुआत करना चाहती हैं, तो वहाँ आप ऑप्शंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एंड वंस यू गेन द कॉन्फिडेंस, वंस यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट अ मेजर लॉस, तब जो है आप इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स या फिर स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि गो वन स्टेप एट अ टाइम,
टेक बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे सीखिए, एंड एज यू गेन इन नॉलेज, एज यू गेन इन एक्सपीरियंस एंड एज यू गेन इन कॉन्फिडेंस, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। बट हमेशा याद रखना है कि किस तरह से अपने आप को एक बड़े लॉस से प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए आपके पास एक स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, जिसे रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट कहते हैं, वो एक रूल, एक प्रिंसिपल आपके पास होना ही चाहिए। एंड लास्टली आपको ट्रेडिंग में ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशन प्रोवाइडेड यू स्पेंड द टाइम एंड गेन द नॉलेज, एंड इट हैज़ टू बी स्प्रेड आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। मतलब यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी रैशनल, यू कैन नॉट बी इमोशनल इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट चाहता है कि आप इमोशनल रहें। But if you want to really become a successful trader, then you will have to remove emotions from your trading, because then you will be taking a logical and a rational decision. तो ये काफ़ी इमोशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंट्री स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के अलावा एक इमोशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर इमोशंस वेल। द डे यू स्टार्ट मैनेजिंग योर इमोशंस वेल, देन यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ सुपर ट्रेडर। तो इन बातों का ध्यान जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा ऑन विमेंस डे दैट ट्रेडिंग कैन बी अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर, प्रोवाइडेड आप नॉलेज गेन करती हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखती हैं, बिकॉज अ ट्रेडर हु कैन कंट्रोल हिज इमोशंस इज फार अहेड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स। और विमेन कैन ऑल्सो डू वेरी वेल इन दिस ट्रेडिंग एरिना। तो इसमें ज़रूर आप सीखिए, समझिए, एंड वी आर देयर फॉर यू। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि इनिशियली यू विल फाइंड कि वेरी डिफिकल्ट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी वंस यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड यू हैव गेन डिसेंट नॉलेज। और हाँ, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, एंड टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.